हेलो गाइस, आज हम आ गए हैं एक न्यू मानवा के साथ और इस मानवा का नाम है स्टडी ग्रुप। और ये दिखता है सिर्फ नाम ऐसा लग रहा है पढ़ाकू वाला, लेकिन है बहुत ही ब्रूटल। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम आगे देखते हैं एमसी एग्जाम पेपर को चेक कर रहा था और जिसमें उसका स्कोर एकदम बेकार आया और वो ये बोल हमेशा का हो गया है यार कि एक भी चीज मेरे राइट और उसे वो बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूसरे बार टेस्ट ये कह के वो पेन वेन फेंक देता है। फिर वो अपनी नोटी वाली बुक लेके जाता है, सोचता है आज घर जाके इसे पढ़ूंगा। आज ही ये बुक रिलीज हुआ है और उसको सामने से उसकी माँ दिख जाती है जो बोलती है, हे गिमी, ये तुम हो। और उसकी मम्मी एक लेडी के साथ बात कर रही है और वो लेडी का नाम है हांग्यन ली। हम इसे मिस ली करके बुला और उसकी माँ बोलती है कि आसी ये तुम्हारी ट्विटर है। और उसका रिएक्शन है, ये ट्विटर, ओह हाँ। और उसकी मम्मी इसकी ट्विटर को ये भी बोलती है कि कुछ टाइम से अब ये कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेवियर कर रहा है। उस उसकी मिस ली कहती है, अरे कोई नहीं बच्चा है, होता है इस उम्र में। और हम देखते हैं स्कूल खत्म होने का, जब उसकी ट्विटर उसके घर पे आके उसे पढ़ाती और हमारा एमसी कहता है, अरे मुझे समझ तो आ रहा है ये जो समझा रही है। और इस मिस ली कहती है, तुम्हारा ग्रेड बहुत खराब है, इसे हम इम्प्रूव करेंगे, ओके। तो चलो मेरे साथ कहो, मिस ली बोलती है, हम कर सकते हैं। और हमारा लौंडा एमसी कहता है, हाँ हम। उसकी मिसली बोलती है, अरे जोर का कहो। फिर हमारा लौंडा बोलता है, हाँ हम कर सकते हैं। और 2 साल बाद उसके ग्रेड घंटा भी इम्प्रूव नहीं हुए, मतलब। और वो चेकिंग वेकिंग कर ही रहा था कि उसके क्या गलत हो रहे आंसर्स। ये करते ही अचानक से एक लौंडा, एक दूसरे से ये लोग फाइट कर लेते हैं और वो एमसी के बेंच पे ही पटक के मारता है वो बंदे को फेंक के। देख रहे हो भाई क्या स्लैम मारा है, आजू बाजू के लौंडे बोल रहे, ओ ये उंगली 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 कर रहे भाई। और लौंडे तो भाई कोई बोल ही नहीं रहा है, टीचर को बुलाओ, सब बोल रहे हैं, वाह क्या मजा आ रहा है भाई, अच्छे से मार, ऐसा मार वो मार। और एमसी बोलता है, अबे यार ये लोग फिर से शुरू हो गए। वो अपना बुक लेके जाता है, साफ करता है और चलते बनता है। और वो ये बोलता है कि ये स्कूल बहुत ही खतरनाक है, इसका नेम भी है, डेंजरस नेम दिया गया है, खतरनाक स्कूल अपराधियों का। और वो यहाँ से बोलता है, अबे यहाँ से बच के निकल जाता हूँ, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, नहीं तो ये लोग मुझे भी कचरों की तरह साफ कर देंगे। ऐसा बोल के अपना एमसी चला जाता है। हाँ वैसे ये राइट तो है। उनमें से कुछ बोलता कि भाई हम तो हाई रैंक वाले लोग हैं, हमसे तो कोई जवान भी नहीं लड़ाएगा। और ये कहते ही तो थर्ड ईयर का स्टूडेंट एमसी को देखता है और बोलता है, अबे ओए लड़के, हम लोगों का देख रहा है बे। ऐसा कहते ही एमसी की फटके 64 हो जाती है भाई, 64। डर के बैठ जाता है नीचे। बोलता है, अरे भाई उन लोग का फेस देखा क्या, ये तो पूरे जानवर है। भाई सेम, कोई मार रहा है एक दूसरे को, कोई क्या कर रहा है। और एमसी अपना सख्त लौंडा बन के पढ़ाई कर रहा है, दिखा तो रहा है कि वो पढ़ रहा है लेकिन वो पढ़ता नहीं है। क्या भाई रिलेटेबल है क्या। और तभी उसके सामने से उनके टीचर, मतलब टीचर के सामने ये लोग मार रहे थे, वाह। ऐसे स्कूल तो बहुत खतरनाक है। तभी टीचर बोलती है कि कोई एक न्यू मिस आई है तुम लोग के यहाँ पे पढ़ाने। और ये देख के एमसी, उस मिस का चेहरा देख के एमसी शॉक हो जाता है। ये और कोई नहीं, अपनी मिस ली है, स्मैश। मिस ली बोलती है, आज से मैं बच्चा तुम लोग की लूंगी। और एमसी बोलता है, अबे ये तो मेरी ट्विटर है। और कुछ फ्लैशबैक होते आते हैं पीछे के, जो आंसर्स गलत होते हैं।
हाँ, कभी-कभी क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, लेकिन अभी के लिए अरे यार तुम वो सब छोड़ो ना, क्या बात कर रहे हो? डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आते हैं। तो मिस ली कहती है, अरे अरे कोई नहीं, होता है, कभी-कभी सारे गलत हो जाते हैं। देखना तुम धीरे-धीरे ट्राई करोगे, मिस ली बोल रही है, अगर तुम धीरे-धीरे ट्राई करोगे, तो तुम एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे। टीचर बोलता है कि तुम अब संभालो क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ। वाह! बंदे यहाँ पे लड़ाई कर रहे, कोई सुन भी नहीं रहा और यहाँ पे ट्विटर वाह अनाउंस भी हो गया। यहाँ पे बंदे लोग तो अलग ही है। एक बोल रहा है भाई वो मेरी है, दूसरा बोल रहा है अबे ये वाह ये तो एक लड़की है, कोई बोलता है अबे साले हरामखोर, वही तो साले हरामखोर वो मेरी है। साइलेंस, सब अपनी जगह पे बैठ जाओ। ओए मिक्स ली कह रही है नहीं तो आना पड़ेगा मुझे तुम लोग को चुप कराने। ये क्या हो गया? मिस ली जैसे ही बोलती है गुड मॉर्निंग और मैं मेरे बातों पे ध्यान दो उतने में ही एक लौंडा मिस ली के ऊपर बेबी जॉनसन फेंक देता है। हाँ मे बी बेबी जॉनसन ही होगा या जॉनसन बेबी होगा जो भी हो, फेंक देता है बॉटल ए मेन मुद्दे पे। और ये हमारा एमसी देखता है, ये मिस ली देखती है और लकीली मिस ली ब्लॉक कर देती है अपना हाथ आगे लाकर। हाँ उनसे चोट लगा है और ये हरामखोर ने फेंका है। और उसने ये कहा कि मेरा गुड मॉर्निंग बोलने का यही स्टाइल है। थोड़ी सी खरोच आई है मिसली के मुंह पे। यहाँ पे एक लड़का बोलता है अबे वो हरामखोर वो मेरी बंदी है, तूने उसे मारने की ट्राई कैसे किया? फिर मैं बोलता अच्छा बेटा तुझे मुझसे डर नहीं लगता? बोलता है तू हराम कुत्ते। और ये बोलते ही वो बंदा उसको फेंक देता है, बोलता है विंडो से ही फेंक दिया, क्लासरूम के बाहर ही से फेंक दिया, बोलता है निकल। और यहाँ पे मिसली बोलती है फाइटिंग हो रही है और कोई चुप भी नहीं करा रहा। वो लौंडा कांच जो टूटा हुआ है उस पे से चढ़ता है और बॉक्सिंग ये लोग की चालू हो जाती है और बाजू से सट्टा लगा रहा है भाई 50,000 का कौन, ये जीतेगा फ्लावर बेड जीतेगा। अरे भाई ये क्या मैच हो रहा है भाई, 50 US। और माँ कसम भाई धीरे धीरे पैसे ही पैसे बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे बोलते हैं टकला आता है ए किसी पास, ए हराम कुत्ते के बच्चे, वैसे ये वर्ड बोलना तो नहीं चाहिए। और वो यहाँ तक कि ये भी सुना के जाता है कि तुम कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हो, तुम टीचर होने का मतलब ही क्या जानती हो? अरे बाप रे! बोलता है बाकी सब छोड़ो, क्लास के ग्लास को साफ करो जो स्टूडेंट ने ब्रेक किया है। वाह! तोड़ा बच्चों ने, थोड़ा सा कट मिस ली के हाथ पे लग जाता है और हमारा और वो रोने तक लग जाती है, लेकिन हमारा एमसी आके उन्हें बैंडेज देता है और मिस ली कहती है थैंक यू। तो ये भी बोलते हैं अरे तुम गिमी हो क्या? हमारे एमसी को बोल रही हो मिस ली। और ये भी साफ करते करते एक कचरे के पॉलीथीन में फेंकते हैं और बोलते हैं अरे मैं तो सरप्राइज हो गई थी यार, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि हम लोग एक स्कूल में मिलेंगे। और ये लोग कचरे के उधर ही बैठे हैं। तो मिसली बोलती है यहाँ पे किसी को बताना मत कि मैं तुम्हारी ट्विटर भी हूँ। गिमी पूछता है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम अभी भी रुकना चाहोगी स्कूल में, क्या तुम्हारा प्लान है? तो जस्ट बता देती है कि उसका क्या प्लान है, उसका महीने में इतना है, उसे बच्चे लोग को सुधारना है। अपना एमसी बोलता है क्या भाई साहब इतना टॉर्चर सुनने के बाद भी। और वहाँ पे ही वो बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं, एमसी बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। और मिस बोलती है क्या किधर? और वो हरामपुर लौंडे आके बोलते हैं अबे उनमें से वही जो गुंडा जो सुट्टा पीटते आ रहा है वो बोलता है अबे छोड़ना, गई भाड़ में। और वो यहाँ पे देख लेता है। मतलब ये टॉप टियर वाला फाइटर अभी तक तो रिवील नहीं हुआ है, लेकिन ये मान लो अपना एमसी अगर इसको हराएगा तब धीरे धीरे करके कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन अभी तक तो एमसी के पास कुछ ट्रेन नहीं हुआ एमसी। तो अभी के लिए मान लो ये एमसी के लिए टॉप टियर फाइटर है, हम उनसे बात कर पाएंगे उस जगह पे। मिस ली और मिस ली यहाँ से चली जाती है और उठ के बोलती है और लड़के चल सिगरेट फेंक नीचे। और वो लड़का बोलता है क्या? और अपना एमसी देखता है अरे यार। लड़का बोलता है अबे तू नहीं आई है, तुझे पता भी नहीं है कि अगर मैं स्मोक या सुट्टा भी फूका ना तो भी मुझे मेरा इधर स्कूल में कोई पॉइंट वॉइंट नहीं काटा जाएगा और मेरे को कोई पेनल्टी वेनल्टी नहीं है स्कूल में। मिस ली को बोलता है ये नहीं पता कि हम लोगों के लिए एक सिगरेट फेंकने का भी डस्टबिन बना है, वो डस्टबिन हमेशा क्लीन भी होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग सब टॉप टियर फाइटर्स हैं, इसलिए यहाँ पे वो उनकी बात ही नहीं सुनती और सिर्फ ये बोलती है तुम हमेशा पॉइंट्स ही अर्न करने के बारे में सोचते हो, मिस ली बोल रही है। और तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारा हेल्थ क्या होगा,
तुम्हारे हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। इसलिए बोलती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, ये स्मोक को फेंक दो। और वो बोलता है क्या क्या, लौंडा बोलता है क्या तुम सही में मुझे ठीक कर दोगी स्मोकिंग रोकने में। और मिस ली बोलती है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर हूँ। और वहाँ पे एक लड़का जो चश्मिश है वो बोलता है अभी वो कैसे इतने ऐसे सिचुएशन में बोल पा रही है, अभी भी हम लोग को ज्ञान दे रही है। और वो बोलते हैं अबे ये सच, ये भाई बहुत ही मॉडर्न टीचर लग रही है, इसे और भी मारना चाहिए, टॉप टीयर फाइटर बोलता है इसे। और चश्मिश बोलता है क्या इसे सही में हमें मारना चाहिए या पकड़ना चाहिए। और ये कहते ही फाइटर उसे बोलता है चलो इसी मदद करते हैं पकड़ कर। और ये मिसली रो के बोलते हैं ये मत करो मेरे साथ, बुरे बच्चे हो यहाँ पे। हाँ? और ये बच्चे टीचर को ही हायरलेस कर रहे हैं। इसी बोलता है मुझे वैसे भी इन चीज़ों के बारे में फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये आगे चल के आगे चल के इन्हें मदद की मुझसे भी पैसा मांगेंगे, अभी इनको थोड़ा बहुत पैसा दे के भड़का दो। वो यही कुछ सोच रहा था, वो लोग बोलते हैं कि हम हमेशा राइट पाथ पे हैं। लौंडा कुछ फ्लैशबैक देखता है जो अपने टीचर्स के साथ ट्विटर मैन के साथ था, उसके ये कुछ यादगार पल कहते हैं उनके सामने आ जाता है। और वो चश्मे से कहता है अबे तू क्लास का है ना, अबे ये तो हमारे स्कूल का ही है ना। और उनमें से जो टॉप टियर फाइटर है बोलता है अब इस हरामखोर को भी चाहिए क्या पैसे। और अपना लौंडा इधर उधर कुछ देखता नहीं है, सीधा मिस्किम को आता है, अपना जैकेट पहनाता है और कहता है सॉरी सॉरी, ये इससे ज्यादा गंदा मत करना नहीं तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी। और उनमें से बोलता है अबे यार ये कौन आ गया है, लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा, अबे ये ले। और अपना एमसी जो उस किक को डॉज करता है सीरियसली और उस बंदे के ऊपर चढ़ता है और धक्का मार के गिरा देता है। हेडबट मारा है क्या, स्लैम किया है, क्या किया है कुछ पता नहीं है, मे बी शायद धक्का दे के गिराया। और टॉप टियर फाइटर बोलता है भाई मैं तेरे से शर्मिंदा हूँ। उनमें से चश्मा वाला बोलता है अबे इसके तो सर पे पड़ी है पीछे वाले गुद्दी चटक गई। और वो जो बंदा जो नीचे अभी गिरा था वो बोलता है भाई मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया इसके वजह से लगा, चुप रहो अभी तुम लोग। और ये बोलते ही वो बंदा बोलता है अब मैं इसके गोटे फोड़ूं। और ये बंदा उसके मारने ही जाता है और अपना एमसी बोलता है अब तो भाई लगने वाले हैं। इस देखते हैं कुछ फ्लैशबैक में जब अपना जिमी कहता है आज ये बुक रिलीज हो गई है और आज मैं इसे रात को पढ़ने वाला हूँ, यही तो मुझे चाहिए था, ये कह के हंसते हंसते जा रहा था। और उसने अपनी माँ को देखा, जो उसकी माँ ने उसको कहा हे गिमी क्या ये तुम हो, क्या तुम ठीक हो। और वो देखते ही उसने अपना आगे जो रखा हुआ बुक को उसने पीछे किया और उसने बोला अरे हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ओ हाय हाय। और उसने अपने पीछे जो बुक रखा है वो नन ऑफ द चीज है ब्रूस ली की। भाई व्हाट अ गोटेड, मेरा इंस्पिरेशन ब्रूस ली की बुक उसने छुपा के रखी है और वो यही चीज बता रहा था कि मार्शल आर्ट का बिगेस्ट कुंफू यूज करने वाला। और तभी फ्लैशबैक हटता है और वो प्रिपेयर करता है और वो 1 इंच पंच मूव यूज करता है उस बंदे के पेट के, मतलब दिल के जस्ट थोड़े से नीचे। डेंजरस पैनल भाई, एब्सोल्युटली सिनेमा। भाई सोचो यार अगर तुम वीक हो और तुमने ब्रूसली की बुक मार्शल आर्ट पूरा बुक पढ़ लिया और तुम इसे प्रैक्टिस किए, भाई तुम भी एक लेजेंड बन जाओगे। भाई व्हाट अ सिनेरियो, भाई पेल दिया उस बंदे को एक ही शॉट में। भी बोलता अरे ये कैसे हो गया, इसको तो मैं ही बताता हूँ तेरी तो। एमसी के एकदम मुंह के मार्शल आर्ट सीखा हूँ, हाँ भले ही ये अनकंफर्टेबल था, मैंने बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिस किया, हाँ मालूम है ये बहुत वियर्ड होता है लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा देख कर, यहाँ तक कि मैं कुंफू के 1-2 साल वेस्ट किए और अब जो मैं हूँ। ये देखते ही लौंडे ने एक किक मारा उसके ठुड्डी पर और बैक फ्लिप। भाई व्हाट अ डब्लू हियर भाई। एमसी के चश्मे तो हट गए। ओ दोनों चश्मिश और वो रिएक्ट कर रहे, ये क्या मारा इसने। और टॉप टियर फाइटर, काय का टॉप टियर फाइटर भाई,
बच्चा साला गिर के बेहोश हो गया। और वो दोनों तो भाग गए, बोले अबे भागो यहाँ पे। अपना एमसी बोलता है चले गए साले, आओ ना, क्यों फट गई क्या। और यहाँ पे मिस ली जो शौक है, अभी ये क्या किया इसने मिसली के पास आया और कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम यहाँ पे रुक सकती हो। अरे भाई साहब, और ये बोलते ही भाई बोलता है तुम मुझे पढ़ाने में मदद करो भाई, प्योर डब्लू। और इसके बाद यहाँ पे वो बंदे आते हैं, पिट चुका है एक बंदे से, इस बॉडी बिल्डर को बताते हैं, एक फ्लिप एयर अटैक। उस बंदे ने बोला क्या, उसने एक हवा में एक पैर घुमाया और वो जीत गया उससे। क्या आप बात कर रहे हो, क्या उसके पैर लोहे के है क्या, ये कह के हंसता रहता है। और एक बंदा वहां पे बोलता, अबे तो मैं क्या करूं, तुम लोग के पास और कोई ऑप्शंस नहीं है क्या, मेरे पास उठा के मुंह आ गए। और एक बंदा बोलता है अबे जा बे, मुझे गाना गाने दो। और बोलते हैं अबे तुम लोग सिर्फ एक बंदे से पिट गए। और यहाँ पे अपने एमसी का फेस रिवील होता है, जो दर्शा रहा है कि भाई अभी तो मैच होने वाला है इन लोगों के सामने। और अब सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी के तरफ, और एमसी मिसली को हाथ देता है, हाथ बढ़ाता है, और मिसली थोड़ा इमोशनल हो गई है और बोलता है क्या तुम मुझे पढ़ाने में मदद करोगी। और वो बहुत ही प्यारे और थोड़े मतलब इमोशनल में क्रूअल से शक्ल लेके उठती है और बोलती है यस ऑफ कोर्स। और यहाँ पे ही हमारा प्यारा सा चैप्टर खत्म होता है। आई होप यू गाइस ये तुम लोग को बहुत पसंद आएगा, और ये फर्स्ट एपिसोड इतना बड़ा था। वैसे मुझे लगता है यूट्यूब पे आएगा कुछ 15 मिनट ऐसा कुछ। हाँ मानता हूँ आप लोग के लिए बड़ा नहीं होगा, लेकिन आप कमेंट करो इससे सेकंड पार्ट लाओ। और मैं अभी आप लोग के ऊपर निर्भर करूँगा कि हर एक कैरेक्टर को अलग अलग वॉइस देना है क्या, जैसे मेन कैरेक्टर को अलग और साइड कैरेक्टर विलन्स जो भी होंगे धीरे धीरे उनको थोड़ा अलग अलग वॉइस देते रहना है, ऐसा कुछ करना है तो ठीक है। और कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट, और वो भी बहुत जल्दी आएगा। मिलते हैं, बाय बाय।